बड़ी खबर का रुख करते हैं। जयपुर से दिल्ली पहुंची हैं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे। संगठन नेताओं से मुलाकात कर सकती हैं। राज्य को लेकर सीएम पद की जो अटकलें हैं वो लगातार तेज होती जा रही है। और वैसे भी देखा गया है कि जब जब राजस्थान का नाम आया है तो बीजेपी की तरफ से अगर कोई चेहरा रहा है तो वो वसुंधरा राजे है। लेकिन इस बार के जो विधानसभा चुनाव बीजेपी ने जीत दर्ज की, जिसमें इस बार के विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे को चेहरे के तौर पर फ्रंटलाइन में प्रोजेक्ट नहीं किया गया। इस बार के चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जीते गए। लेकिन अब जिस तरीके से जयपुर टू दिल्ली पहुंची है वसुंधरा राजे, उसके बाद एक बार फिर से अटकलें सीएम पद को लेकर तेज हो गई हैं। तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलने के बाद अब सीएम पद के ऐलान का इंतजार किया जा रहा है। रेस में कई नाम चल रहे हैं, लेकिन मोहर किस पर लगेगी ये चर्चा का विषय बना हुआ है। अटकलों और कयासों के बीच वसुंधरा राजे कल देर रात दिल्ली पहुंच चुकी हैं। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान में बीजेपी ने 115 सीटें जीतकर बहुमत तो हासिल कर लिया, लेकिन अभी तक सीएम फेस फाइनल नहीं हो सका है। मुख्यमंत्री की दौड़ में कई नाम शामिल हैं, लेकिन वसुंधरा राजे इस रेस में सबसे आगे बताई जा रही हैं। दरअसल 3 दिसंबर को आए नतीजे के एक दिन बाद ही 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे ने जयपुर में 13 सिविल लाइंस पर 60 से ज्यादा विधायकों के साथ डिनर पर मुलाकात की थी। इसे राजे के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा गया। इसके बाद वसुंधरा कैंप ने दावा किया था कि उनके साथ लगभग 70 विधायकों का सपोर्ट है। इसके अलावा कुछ निर्दलीयों ने भी वसुंधरा के साथ होने का दावा किया था। लेकिन वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाए जाने की पैरवी करने वाले विधायकों को पार्टी हाईकमान की तरफ से कोई कड़ा संदेश मिला तो उसके बाद उनका मिजाज भी अचानक बदल गया। राजे की पैरवी करने वाले विधायक कहने लगे कि जो पार्टी नेतृत्व तय करेगा हम उस चेहरे के साथ हैं, पार्टी लाइन से बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन इस बीच एक बार फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री को लेकर हलचल तेज हो गई, क्योंकि आलाकमान ने वसुंधरा राजे को दिल्ली तलब किया और राजे ने जयपुर से दिल्ली में दस्तक दी। कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि वसुंधरा राजे आज संगठन के नेताओं से मुलाकात करेंगी, फिर पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर सकती हैं। ऐसे में बीजेपी सूत्रों का दावा है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे को अगला मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। वहीं दिल्ली में मौजूद वसुंधरा ने मीडिया के सवाल का कोई माकूल जवाब नहीं दिया, लेकिन राजे के दिल्ली आना कई संकेत दे रहा है। I come to see my daughter-in-law. वहीं दिल्ली में वसुंधरा राजे की आज संगठन नेताओं से मुलाकात से पहले 2 बातें निकलकर सामने आई हैं। पहली ये कि बीजेपी आलाकमान किसी मुख्यमंत्री के चेहरे पर अपनी सहमति बना चुका है, जिसके नाम पर वसुंधरा राजे को भी सहमत करना चाहता है। वहीं चर्चा ये है कि पार्टी आलाकमान एक बार फिर राजस्थान की सत्ता वसुंधरा राजे के हाथ में सौंपना चाहती है। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कोई गलती नहीं करना चाहती, इसलिए वो सीएम पद को लेकर तमाम पक्षों और विषयों पर चिंतन जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अगर बीजेपी वसुंधरा राजे को सीएम नहीं बनाती है तो इसका पार्टी पर क्या असर होगा। वसुंधरा राजे को नाराज कर बीजेपी राज्य में अपने लिए मुसीबत तो नहीं मोल लेगी। अगर नाराज होकर वसुंधरा राजे पार्टी को नुकसान पहुंचाती हैं, तो पार्टी इसे कैसे कंट्रोल करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।